हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे आज के स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्पीड। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है। तो जो स्पीड होता है, स्पीड चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन of an object in any direction within given time is called speed। स्पीड को जो हम मेज़र करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया उसको हम स्पीड उससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को वो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v। एंड स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पीड की डेफिनेशन लिखी, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन विद इन गिवन टाइम इंटरवल। किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होगा इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम स्पीड कहेंगे। और जो स्पीड को हम मेज़र करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जैसे ये स्पीड को हम मेज़र करते हैं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है ओ, ए से बी तक के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, और डिस्टेंस है ए से बी तक की 10 मीटर, और डिस्टेंस को 5 सेकंड में कवर करता है। तो जो यहाँ पर जब हम स्पीड निकालेंगे, इसके लिए जो स्पीड होगा हमारे यहाँ पर, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का, अपॉन टाइम कितना है 5 का, तो कितना आएगा ये 2। तो स्पीड कितना आएगा 2 आएगा। एंड स्पीड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी भी डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है स्पीड की। स्पीड का केवल होता है मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। इसलिए स्पीड को हम कहते हैं ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट जो स्पीड की यूनिट होती है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकेंड। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, अपॉन टाइम का सेकेंड। तो इसका लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखा जाता है मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर इंटू सेकंड को ऊपर जाएंगे तो सेकंड इनवर्स। अगर कभी हमें स्पीड, यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर कभी स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, बिकॉज डिस्टेंस की बड़ी यूनिट लॉन्ग लेंथ के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, और टाइम टेकन आवर में भी हो सकता है। तो किलोमीटर पर आवर होगा, तो इसको कहीं पर लिखा होगा किलोमीटर पर आवर लिखा होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। जब आप 5/18 से इंटू करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड की क्या होती है, यूनिट होती है। एंड जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है एंड डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होता है, तो मैंने वो लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कहीं टच कीजिए तो आपको आई बटन दिखेगा। आई बटन पे जाके आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड्स के टाइप्स पर। स्पीड होती है हमारी वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, एंड जो सेकेंड वन होती है वेरिएबल स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन equal distance traveled in equal interval of time, equal interval of time
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ तो ये मेरा अगर मैं डिस्टेंस, इधर को मेरा डिस्टेंस है एंड इधर को टाइम है। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से ग्राफ में देखिए कैसे यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में, इधर को टाइम है, टाइम जो हमारा सेकंड में है एंड डिस्टेंस है हमारा मीटर में है, जो इसका ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का, वो ऐसा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, सपोज कर लीजिए, तो 2 सेकंड में कितने की डिस्टेंस को कवर करेगा, 2 में 20 करेगा एंड 3 में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, 3 में 30 की डिस्टेंस को कवर करेगा, ऐसी 4 में 40। तो ये मैंने क्या 1 सेकंड में कितने की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस को, तो 2 सेकंड में कितने करेगा, 2 सेकंड में 20 एंड 3 सेकंड में 30, ऐसी 4 सेकंड में 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, ऐसे 5 सेकंड में 50, 6 सेकंड में 60। तो इस टाइप का जो मोशन होगा, इस टाइप की जो स्पीड होगी, तो उसको हमें कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जब पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। एंड नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड, जस्ट अपोजिट होगा किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। तो वेरिएबल स्पीड क्या होगा, जब पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेरिएबल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड कहेंगे। तो वेरिएबल स्पीड को अगर मैं ग्राफ से समझाऊंगा तो ये अगर मेरा डिस्टेंस, ऊपर को डिस्टेंस मीटर में है और ये है टाइम, टाइम जो है सेकंड में है। तो अगर अनइक्वल वेरिएबल स्पीड के लिए उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ उसका होगा ऊपर नीचे, बार बार चेंज हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। वेरिएबल स्पीड के केस में पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर वो 1 सेकंड की बात करूँ मैं, अगर मैं 1 सेकंड में देखिए पार्टिकल 1 सेकंड में अगर वो 5 पे है तो यहीं पर देखिए वो 2 पे कितने चले जाएगा, 2 पे सीधे 20 चले जाएगा। एंड 3 पे देखिए फिर वो नीचे आ गया, 3 सेकंड में फिर वो कुछ और नीचे आ गया, तो 3 पे मान लो वो 10 की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फिर यहाँ देखिए फिर 4 सेकंड की डिस्टेंस में कितना कवर कर रहा है, 4 सेकंड में पार्टिकल कहाँ आ गया, 10 से भी नीचे आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए फिर 5 सेकंड की बात करो तो 5 सेकंड में कितनी की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 की। तो उसके डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल हो रही है। तो इस टाइप के जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर पार्टिकल 1 सेकंड में, ऐसे केस में होगा अगर वो 1 सेकंड में अगर 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो 2 सेकंड में वो 10 की डिस्टेंस को कवर करेगा, तब वो 3 में क्या पता 4 मीटर की डिस्टेंस को भी कवर कर सकता है। तो स्पीड जो होगी उसकी बार बार चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस टाइप की जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। नाम से ही पता लग रहा है एवरेज, एवरेज निकालेंगे हम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड को कवर कर रहा होगा, वेरिएबल स्पीड ट्रेवल कर रहा होगा, तो उस वेरिएबल स्पीड का हम जो सम निकालेंगे। अगर कोई पार्टिकल सपोज करो s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस को s रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, s3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसने s1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लिया t1, s2 को t2 टाइम में कवर किया, s3 को t3 टाइम में एंड s4 को t4 टाइम में कवर किया। तो जो उसका एवरेज स्पीड होगा फी एवरेज, इसके बेस पर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम वी एवरेज जो होगा मेरा, सबको ऐड कर देंगे, s1 टोटल डिस्टेंस, s2 प्लस s3 प्लस s4, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, सम कर टोटल डिस्टेंस का अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, सॉरी एवरेज स्पीड निकल जाएगी हमारी। या हम यही बोल सकते हैं, जैसे अगर यहाँ देखिए अगर कोई पार्टिकल है a b c और d है, a से b की डिस्टेंस है 10, यहाँ से यहाँ के बीच की 20 है, सब मान लो, खाली सपोज कर लो, और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की डिस्टेंस है। इसको वो 2 सेकंड में कवर करता है, इसको 3 सेकंड में कवर करता है और इसको 1 सेकंड में कवर करता है। तो जो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम इसके एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो आएगी हमारी, ऊपर टोटल डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे 10 प्लस 20 प्लस 5,
अपॉन नीचे टाइम को ऐड करेंगे, टोटल टाइम 2 + 3 + 1, तो कितना आएगा 20 + 10 30 और 5 कितना होगा 35 अपॉन 2 3 5 और 1 6, तो 6 35/6 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 ये आएगा आपका 5 पॉइंट आएगा, तो आपको देगा 50 तो देगा 40, तो 6 से 8 जा 40, तो 5.8 समथिंग इतना मीटर पर सेकंड क्या आएगा आपका स्पीड आएगा अगर ऐसा दिया होगा। तो ये एवरेज स्पीड को हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमारी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जिस पाथ को पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई पार्टिकल जिस पाथ को ट्रेवल कर रहा है, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, particular point of path travel, particular time at particular time तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ पर पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड ट्रेवल करेगा पार्टिकल उसे हम क्या कहेंगे उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल द स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, पर्टिकुलर पाथ ऑफ पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी उससे हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v = यहाँ पर जो टाइम होगा बहुत कम होता है, तो टाइम टुवर्ड्स 0, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको ऐसा लिखा जाता है लिमिट Δt → 0 इंटू स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस को हम Δx अपॉन Δt होगा, तो इसको लिखा जाता है dx अपॉन dt। तो ये हमारी जो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अगर शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को v = कहूँगा dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt मतलब डिफ्रेंसिएशन, d अपॉन dt का मतलब हुआ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिस्टेंस का, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जो गाड़ियों का जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर ऑलवेज इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। किसी भी व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंडिकेट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उस व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। इसलिए जो गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in given time in given direction is called velocity। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो वेलोसिटी क्या हुई, चेंज इन पोजीशन। जैसे मैंने इससे पहले स्पीड बताया, तो स्पीड में हमने क्या लिखा, चेंज इन पोजीशन विद इन गिवन टाइम इन एनी डायरेक्शन लिखा था। लेकिन इन केस ऑफ वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन गिवन टाइम इन गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में जब पोजीशन में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। तो जो वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में अपलोड कर रखा है। तो वेलोसिटी का जो मेजर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि पोजीशन में चेंज होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा, तो पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में लिखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए वेलोसिटी और स्पीड में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। तो वेलोसिटी जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, जो यूनिट होगी इसकी यूनिट वही
डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में तो नहीं होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट जो होगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए वेलोसिटी को अगर हम समझे, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखो सपोज करो एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी यहाँ की जो पोजीशन है ये है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, एंड यहाँ की जो पोजीशन है इसकी 0 है, 0 मीटर पे है और यहाँ 5 मीटर पे है। और जो टाइम है इसका, यहाँ पर टाइम 0 है, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने टाइम लिया, वो लिया इसने 3 सेकेंड का टाइम लिया। तो वेलोसिटी अगर हम इसका निकालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। लेक्चर नंबर 1 में सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके लिखेंगे 5 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन कितना होगा, 3 माइनस 0, तो कितना आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा हमारा वेलोसिटी आएगी। तो चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम टेकन, तो उससे हम ये कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। ऐसे हम इसकी वेलोसिटी को निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के टाइप्स के। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो वो एज लाइक सेम, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होता है और वेरिएबल स्पीड होता है उसी की तरह होता है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा कि पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन में जो होगा इक्वल चेंज होगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ऐसे वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पोजीशन क्या हो रही होगी, बार बार चेंज हो रही होगी। तो उनको ना बता के हम सीधे थर्ड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम जो होता है, जो थर्ड वेलोसिटी हमारी वो कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा, अगर पार्टिकल की पोजीशन में, वही जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये पोजीशन x1 है, ये पोजीशन क्या है, x2 है, यहाँ का टाइम टेकन है t1 और यहाँ का टाइम टेकन है t2। तो एवरेज वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, तो वो हम लिखेंगे उसको x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, या एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे इसको, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। एंड नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, देखिए v इक्वल टू वही होगा लिमिट, यहाँ पर देखिए जो x2 माइनस x1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा t का मतलब t2 माइनस t1। तो लिमिट डेल्टा t टेस्ट टू 0, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो हम इसको लिख देंगे फिर dx अपॉन dt। तो ये हमारी क्या निकल गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू होगा dx अपॉन dt। यहाँ पर जो x है, याद रखना x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड है हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी में किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हो रहा है, उससे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम, तो यहाँ पर एक वर्ड और डाल देना, चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का क्या होगा, मेजर होगा। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए एक्सेलरेशन के ऊपर आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, हमेशा वेक्टर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एरो का मतलब होता है वेक्टर का नोटेशन। तो ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसकी जो यूनिट निकालते हैं, यूनिट,
तो यूनिट जो होगी एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या स्क्वायर सब लिखा जाता है मीटर सेकंड की पावर -2, ये इसकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। एंड एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर हमें निकालना होगा यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा अगर पार्टिकल की जो हम अगर एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज निकालेंगे तो वो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी में चेंज होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वाई, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन एवरेज, ए एक्सेलरेशन को हम एवरेज क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा क्या हुआ एवरेज एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस को हम वही लिखने से पहले लिखते लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो टाइम टुवर्ड्स जीरो इनटू यहाँ पर आएगा डेल्टा वी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन टाइम। तो इसी को जब लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है तो इसी को क्या लिखा जाता है डी अपॉन डी टी इंटू वी, डी वी अपॉन डी टी, ये हमारा क्या निकल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल गया। तो हमेशा जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस तो ए इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला आपका जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ोगे वहाँ पर यूज होगा, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड जब हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पर भी ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी यूज होगा। तो अगेन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ए इक्वल देखिए हमने लिखा है डी वी अपॉन डी टी, एंड इससे पहले मैंने आपको बताया था तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी टी इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी इंटू डी, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये हमारे हमने एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया। एंड नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि जो एक्सेलरेशन क्या होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। ऐसा होता है जो रिटार्डेशन होता है जब हम कभी कार पे ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या थोड़ा सा आगे की ओर को झुकती है, मतलब कभी पीछे कभी आगे की ओर को झुकती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन होता है। ब्रेक लगाने पर कार पे हमेशा रिटार्डेशन क्रिएट होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। एंड एक्सेलरेशन जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई और आपको समझ आया एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्पीड तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।